आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बीते 10 घंटों से झड़ी लगी हुई है। जिले भर में हो रही झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे अंचल में कई रास्ते बंद हो गए हैं। इस दौरान दमोह जिले की सभी मुख्य नदियां भी उफान पर है। नदी नालों की स्थिति तो काफी गंभीर होती जा रही है। यही कारण है कि शहरी क्षेत्र की निचली बस्तियों सहित कॉलोनी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तो बस्तियों की हालत भी काफी गंभीर होती जा रही है। कहीं कहीं तो 8 से 10 फीट तक पानी घरों में भर चुका है और बारिश लगातार अभी भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ रायपुर जिला आबकारी विभाग को अवैध शराब की एक बड़ी खेप पकड़ने में सफलता मिली है। स्वयं कोचिया बनाकर पहुंचे उपायुक्त विकास गोस्वामी ने इस पूरे मामले को पकड़ा। उन्होंने एक फर्जी ग्राहक बनकर शराब तस्करों से बातचीत की और पूरी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। इसमें आरोपी मोतीलाल साहू द्वारा 4 पहिया वाहन मारुति वैगन RCG 10 FA 8132 में परिवहन के दौरान बिना होलोग्राम वाली 40 पेटी नकली शराब जब्त की गई। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बुधवार तड़के करीब 4 बजे जिले के म्याना क्षेत्र में नेशनल हाईवे क्रमांक 46 पर म्याना कस्बे के हाईवे के फ्लाईओवर पर एक के बाद एक 3 ट्रकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक रेत से भरा डंपर खराबी आ जाने के कारण म्याना पुल पर खड़ा था, जिसमें करीब 4 बजे पीछे से एक कंटेनर आकर भिड़ गया। इस हादसे में कंटेनर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं क्लीनर घायल हो गया। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। राहत के लिए 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया गया। छत्तीसगढ़ में सरकार किसी की भी हो रही है। केबल व होटल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा हमेशा सत्ता के करीब रहे। भाई गुरमुख सिंह होरा के कांग्रेस के विधायक बनने के बाद से उनका नाम चर्चा में आया है, जो कि जोगी के शासनकाल में भी सत्ता के करीब ही रहा। चूंकि केबल के लिए ट्रांसपोर्ट सहित अन्य कई कारोबारों के मालिक होने की वजह से प्रदेश के सरकार बदलने की बात भी इनका जलवा बरकरार रहा। वहीं भाजपा की सरकार जाने के बाद भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में तो इनकी तूती बोलती है। कई IAS में सीधे संपर्क में रहा है, जिसकी धौंस दिखाकर जमीन से लेकर कई काम किए हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार कार्यालय के अंतिम समय में उनका ऑडियो प्रसारित हुआ, जिसके बाद से इनकी मुश्किलें बढ़ती चली गई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो बार बार शादी कर व्यवसायी और ज्वेलर से लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। इसमें लुटेरी दुल्हन ही मास्टरमाइंड थी। इसके अलावा गिरोह के बाकी लोग कभी मामा मामी तो कभी चाचा चाची बनकर शादी की रस्में निभाते थे। 3 पीड़ित अभी तक थाने पहुंच चुके हैं, जो गिरोह की सरगना वर्षा को अपनी अपनी पत्नी बता रहे हैं। एडिशनल DCP राजेश दंतोड़िया के मुताबिक गोमा की फेल निवासी संदीप पिपलिया ने आरोपित वर्षा चोपड़ा, सुनीता उर्फ बसंती, विजय कटारिया और रेखा निवासी सिंगापुर टाउनशिप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज भी करवाई थी। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कंपनी PRA ग्रुप के दफ्तर के बाहर फायरिंग के मामले में पुलिस ने अमन साहू गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हरियाणा के सिरसा जिले के प्रवीण सिंह उर्फ पिन्नू और राम सिंह है। पुलिस ने इन्हें जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। 13 जुलाई को सुबह 11 बजे के करीब इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग करवाई गई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान ने शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरार में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सबसे पहले कलेक्टर चौहान ने कृमिनाशक गोली खिलाई, जिसके बाद बारी बारी से स्कूली छात्राओं को गोली खिलाई गई। इस मौके पर ग्वालियर कलेक्टर चौहान ने कहा कि आप सभी ये कृमिनाशक गोली अवश्य खाएं, इससे खून की कमी नहीं होगी और पोषण में सुधार होगा।
इंदौर नगर निगम के वार्ड 83 में पार्षद पद के उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 31 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 3 सेक्टर ऑफिसर और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। उपचुनाव में 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 21,000 से अधिक मतदाता करेंगे। वार्ड 83 गुमास्ता नगर के रिक्त पार्षद पद के लिए मतदान हो रहा है। मतदान दल में पीठासीन अधिकारी सहित 4 सदस्य शामिल है। सुबह एजेंडा या अभ्यर्थी की मौजूदगी में मॉक पोल किया गया। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। वार्ड क्षेत्र में मतदान के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने अवकाश की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के बालोदा जिले में कांग्रेस नेता और पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर के नाम पर 3.70 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी मामले में पुलिस ने मंगलवार को 2 आरोपियों मदार खान और प्रदीप ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने वन रक्षक और चपरासी की नौकरी दिलाने के नाम पर 75 लोगों से धोखाधड़ी की थी। इस ठगी का मामला तब सामने आया जब 3 सितंबर को इस कांड में बिचौलिया की भूमिका निभाने वाले शिक्षक देवेंद्र ठाकुर ने आत्महत्या कर ली। देवेंद्र ठाकुर की आत्महत्या ने पुलिस को इस बड़े फर्जीवाड़े का पता लगाने में मदद की। इसके बाद जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि आरोपियों ने 75 लोगों की नौकरी दिलाने के बहाने से ठग लिया था। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादकों को भारत सरकार ने अच्छी खबर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रदेश को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति दे दी है। मंगलवार को इसका प्रस्ताव भेजा गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनुमति दे दी गई है। आज के इंडिया टाउन न्यूज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।